and dynamic woman entrepreneur of MCL, MSS of Akkalkot, Mrs. Shwetali Bhosle. It's all over to you, ma'am. थैंक यू लोकेश सर। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, मैं श्वेताली भोसले आज के इस 5M सेशन में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वेबिनार की ओर। ये हमारे स्वामीराज बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड अक्कलकोट की टीम है जो हमारे साथ एमसीएल में काम करती है। नेक्स्ट, हमारे एमसीएल के फाउंडर्स मीरा मैम, बिफोर स्लाइड सर, हमारे एमसीएल के फाउंडर्स मीरा मैम, शान सर, लवेश सर और प्राची मैम, इनको भी मेरा प्रणाम। नेक्स्ट, आज जिनकी वजह से मैं एमसीएल में हूँ वो हमारे रावल सर, पाटिल सर और कोंडुबेरी सर, इनको भी मेरा प्रणाम। नेक्स्ट, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया में सभ्यता के प्रारंभ से ही खेती की जा रही है, क्योंकि बिना किसी फसल को उगाए और खेती किए किसी भी अन्न की पैदावार नहीं की जा सकती है। खेती को करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, धूप, पानी और खाद की आवश्यकता होती है। बिना इस सामग्री का इस्तेमाल किए खेती को नहीं किया जा सकता है। इसमें पहले जमीन में पौधों या बीजों को लगाकर कुछ महीने या सालों में फसल या पेड़ों को तैयार किया जाता है, लेकिन अब बदलते समय के साथ नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सब्जियों को मिट्टी के अतिरिक्त भी उगाया जा सकता है। इसे ही सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं सॉइल लेस फार्मिंग क्या है। सॉइल लेस फार्मिंग कृषि की वह टेक्निक है जिनमें जड़ों को विकसित करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जाता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। पहली है बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। कोविड-19 महामारी और बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2050 तक खाद्य उत्पादन में 60% की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा है पारंपरिक खेती के लिए संसाधनों की कमी। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण कृषि के लिए उपयुक्त प्राकृतिक संसाधन यानी कृषि योग्य भूमि और जल में कमी आ रही है। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए न केवल जो अवेलेबल कृषि योग्य भूमि में खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि ऑप्टिमल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यानी इष्टतम कृषि टेक्निक्स को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल लेस फार्मिंग। पहला टाइप है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती करना। यह एक आधुनिक खेती है जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। इसमें टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री के बीच रखा जाता है और आर्द्रता को 82 to 85% तक रखा जाता है। दूसरा टाइप है एरोपोनिक फार्मिंग। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाए जाते हैं। इस टेक्निक में पौधों की जड़ें हवा में लटकती रहती है और समय समय पर जड़ों के माध्यम से पौधों को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। इस टेक्निक में न्यूट्रिएंट्स को धुंध के रूप में जड़ों पर स्प्रे किया जाता है। और तीसरा टाइप है एक्वापोनिक फार्मिंग, जो आज का अपना टॉपिक है। नेक्स्ट, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि नाम में ही है, एक्वा मीन्स पानी और पोनिक्स मीन्स हरी सब्जियां। इसमें खेती के लिए मिट्टी का सरफेस नहीं होता बल्कि पानी का सरफेस होता है। पानी के सरफेस पर फ्लोटिंग कार्डबोर्ड होता है जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। इस टेक्निक में सब्जी में खाद या कीटनाशक की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक फार्मिंग हिस्ट्री। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें यह बताती है कि 2000 ईस्वी सन पूर्व तक हाइड्रोपोनिक्स और जलीय कृषि का संयुक्त उपयोग करके खेती की जाती थी। सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपयोग एज़टेक, मिस्र और चीनी लोग करते थे। जापानी, पेरुवियन और यूनानियों सहित कई संस्कृतियां एक्वापोनिक्स पर निर्भर थी। शोध से यह भी पता चलता है कि बेबीलोन के लटकते बगीचे भी
जलीय रूप से कायम थे। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक्स खेती की टेक्निक। यह एक फ्लेक्सिबल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कल्याण और बेहतर पोषण प्रदान करती है। यह मछली और सब्जियां दोनों उगाने का एक टिकाऊ तरीका है। यह आधुनिक खेती में रुचि रखने वाले व्यक्ति, उद्योगी, शिक्षक और सरकार के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। पौधे खुद पानी से अपने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व ले लेते हैं। पौधों को पानी के सरफेस पर रखकर पहले छोटे ट्रे में तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे तैरते हुए बोर्ड पर रख दिया जाता है। नेक्स्ट, इस टेक्निक में पानी के टैंकों या छोटे तालाबों को तैयार किया जाता है जिसमें मछलियों को रखते हैं। इन मछलियों के मल से पानी में उपस्थित अमोनिया की मात्रा में वृद्धि होती है। इस पानी को तैयार किए गए टैंक में डाल देते हैं। इस टैंक में मिट्टी की जगह आर्टिफिशियल फिल्टर को उपयोग में लाया जाता है और पौधे मिट्टी की जगह पानी से आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को सोखते हैं। इसके बाद इस पानी को मछलियों के टैंक में वापस डाल देते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे जल की बर्बादी नहीं होती है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से फसल को मरुस्थल यानी डेजर्ट, लवणीय यानी सलाइन, रेतीली यानी सैंडी और बर्फीली यानी स्नोवी जैसी जगहों पर आसानी से उगाया जा सकता है। इससे देश में स्थित लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि को उपयोग में ला सकते हैं। इस टेक्निक के इस्तेमाल से आजीविका यानी लाइवलीहुड के साधन भी बढ़ेंगे और साधारण खेती की तुलना में एक्वापोनिक टेक्निक के इस्तेमाल से 90% पानी की बचत भी होगी। इस टेक्निक में फसल मिट्टी की फसल की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से बढ़ती है। यह पर स्क्वायर फीट जैसी छोटी जगह पर अधिक पैदावार होती है और यह पूरी तरह से जैविक खेती होती है जिसमें मिट्टी की खेती के मुकाबले इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उगाई गई फसल में 40% तक अधिक न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मछलियों को उपभोग और इनकम जनरेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक्वापोनिक फार्मिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एक्वापोनिक टेक्निक में एक ही स्थिति की तंत्र में मछलियां और पौधे साथ साथ वृद्धि करते हैं। मछलियों के मल से पौधों को जैविक खाद प्राप्त होता है जिससे जल की भी शुद्धि होती है और एक संतुलित स्थिति की तंत्र का भी निर्माण होता है। तीसरा, प्रतिभागी यानी सूक्ष्म जीव या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मछलियों में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए काफी लाभदायक होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक फार्मिंग पर्यावरण की दृष्टि से कैसे लाभदायक है। पहला है जल संरक्षण। पानी और पोषक तत्वों को बंद लूप यानी क्लोज लूप मेथड से रिसाइकल किया जाता है जिससे पानी का संरक्षण होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण। बढ़ती रोशनी के साथ भी पारंपरिक कमर्शियल खेती की तुलना में कम ऊर्जा की खपत होती है। एक्वापोनिक्स में उपयोग की जाने वाली सभी ऊर्जा विद्युत है, इसलिए एक्वापोनिक फार्म को बिजली देने के लिए सोलर, वाइंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑप्शनल एनर्जी सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, भूमि संरक्षण। एक्वापोनिक सिस्टम पारंपरिक खेती की तुलना में पर स्क्वायर फीट लगभग 6 गुना अधिक बढ़ती है। यहाँ तक कि पुराने वेयर हाउस का उपयोग धन, ऊर्जा और अन्य मूल्यवान संसाधनों की बचत करने वाले सिस्टम स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब देखते हैं एक्वापोनिक फार्मिंग से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। मछली वनस्पति प्रोटीन को पशु प्रोटीन में बदलने का अब तक का सबसे अच्छा साधन है जिसका उपयोग इस सिस्टम में किया जाता है। मछली में कोई ग्रोथ हार्मोन, कोई पारा, कोई केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं होता। एक्वापोनिक्स में उगाए गए पौधे सुरक्षित होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्वापोनिक फार्मिंग के लाभ। पहला है पर्यावरण के अनुकूल। एक नाइट्रोजन सोर्स यानी मछली के भोजन से 2 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी मछली और सब्जियां उत्पन्न होते हैं। इस तरह की सिस्टम जलीय कृषि वेस्ट को आसपास के वाटरशेड को प्रदूषित करने से भी रोकती है। दूसरा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। एक्वापोनिक फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड शामिल नहीं होते क्योंकि यह केमिकल मछली को मार देते हैं। नेक्स्ट है जगह की बचत।
एक एक्वापोनिक सिस्टम को किसी भी पैमाने पर सेट किया जा सकता है। यह एक्वेरियम जितना छोटा और ग्रीन हाउस कमर्शियल फार्म जितना बड़ा हो सकता है। अगला है पानी की बचत। एक्वापोनिक्स फार्मिंग किसानों को कम लागत में बड़ा मुनाफा देती है। इस टेक्निक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 90% पानी की बचत होती है। नेक्स्ट है ड्यूअल प्रोडक्टिव। एक्वापोनिक्स में एक नाइट्रोजन सोर्स यानी मछली का भोजन, इससे उत्पादित होने वाले 2 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी मछली और सब्जियां शामिल है। अगला है एक्वापोनिक्स को मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए यह मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगला है एक्वापोनिक्स हाई क्वालिटी और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन का पर्याय है। अगला है एक्वापोनिक्स प्रोडक्शन पर हाई कंट्रोल की अनुमति देता है क्योंकि यह सॉइल कंट्रोल से आसान है, जिससे नुकसान कम होता है। अगला है कि निराई गुड़ाई का सिरदर्द नहीं है। अगला है एक्वापोनिक्स का उपयोग गैर कृषि योग्य भूमि जैसे रेगिस्तान, खराब मिट्टी या नमकीन रेतीले द्वीपों पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्वापोनिक्स भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए भोजन और स्मॉल इनकम सुरक्षित करने के लिए इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड स्ट्रेटजी बन सकता है। नेक्स्ट है पोषण की दृष्टिकोण से एक्वापोनिक्स प्रोटीन जो मछली से मिलता है और सब्जियां दोनों के रूप में भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक्स की कमजोरियां। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एक्वापोनिक्स की कुछ कमजोरियां भी है। तो देखते हैं वो क्या है। पहला है एक्वापोनिक्स की इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा है एक्वापोनिक्स के लिए नेचुरल वर्ल्ड में डिटेल स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। सफल होने के लिए किसानों को न केवल सब्जियां उगाने का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि मछली और बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं इसका भी पता होना चाहिए और प्लम्बिंग या वायरिंग से संबंधित टेक्निकल स्किल की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिस्टम को मैनेज करने में की गई गलतियां शीघ्र ही इसके नीचे गिरने का यानी लॉस का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है डेली मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मछली का चारा नियमित आधार पर खरीदा जाना चाहिए। और लास्ट है इसके अलावा एक इफेक्टिव एक्वापोनिक सिस्टम में इफेक्टिव फिल्टरिंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड की आवश्यकता होती है, जो बैक्टीरिया या शैवाल यानी अल्गी का कार्य करती है। एक्वापोनिक सिस्टम में 2/3 से अधिक फेल्यूर इनइफेक्टिव फिल्टरिंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड के कारण ही होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक्स डिजाइन कैसे काम करता है। मछलियां भोजन खाती है और वेस्ट उत्सर्जित करती है, जिसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी लाभकारी जीवाणु द्वारा न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिनका उपयोग पौधे कर सकते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के सेवन से पौधे पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। या अब इस डिजाइन को डिटेल में देखते हैं। एक्वापोनिक मछली के लिए पेश किए गए भोजन पर निर्भर करता है, जो सिस्टम के इनपुट के रूप में काम करता है। जैसे ही मछलियां इस भोजन को खाती है और इसे प्रोसेस करती है, वह इसे मूत्र और मल में बदल देती है। दोनों में अमोनिया भरपूर मात्रा में होता है, जो सफिशिएंट अमाउंट में पौधों और मछलियों के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसके बाद पानी, जो कि अब अमोनिया युक्त है, वह मछली टैंक से बिना खाए भोजन और सड़ते पौधों के पदार्थ के साथ एक बायोफिल्टर में प्रवाहित होता है। बाद में इस बायोफिल्टर के अंदर बैक्टीरिया सब्जियों को उगाने के लिए हर चीज को कार्बनिक पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन युक्त में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक्वापोनिक सिस्टम 3 मुख्य घटकों पर निर्भर करती है। पहला है पानी के जलीय जानवर यानी मछली, दूसरा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और तीसरा है पौधे। और तीनों जीवित संस्थाएं जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मछली के वेस्ट को उपभोग करने वाले बैक्टीरिया के बिना पौधों के पास न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करने योग्य रूप नहीं होगा, और यही कारण है कि बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है और पौधों की वृद्धि के कारण पानी से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जिससे यह मछली के लिए साफ हो जाता है। नेक्स्ट, एक्वापोनिक सिस्टम का मैनेजमेंट। एक्वापोनिक सब्जियां और अन्य पौधे उगाने का एक टिकाऊ तरीका है। यह प्रकृति की नकल करता है, क्योंकि प्लांट किंगडम एक सर्कुलर लूप को बंद करने के लिए
एनिमल किंगडम यानी मछली से बचे हुए भोजन का पुनः उपयोग करता है। हालांकि सिस्टम के बैलेंस को प्राप्त करना, इसे बनाए रखना और मछली और योजनाओं के लिए सबसे अच्छी स्थितियों को सुरक्षित करना मतलब विभिन्न मापदंडों का करीबी नियंत्रण करना है। इंडोर एक्वापोनिक्स में हम ग्रो लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप देखते हैं मुख्य उत्पादन पैरामीटर्स जिन्हें पौधों और मछली की सर्वश्रेष्ठ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सेट करने की आवश्यकता है। पहला है हवा का तापमान, दूसरा है पानी का तापमान, तीसरा है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है हवा और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो यूज्ड फिल्ट्रेशन मेथड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हवा और पानी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है पीएच और लास्ट है रोशनी। यह सारे पैरामीटर्स जितने अधिक परिपूर्ण होंगे, सिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। इस डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देने से कीड़ों, बीमारियों और अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने में मदद। इसके अलावा मछली के वेस्ट और वनस्पति न्यूट्रिएंट्स की मांग के बीच उचित संतुलन बनाए रखना, साथ ही सभी मछली वेस्ट को परिवर्तित करने के लिए बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप करने के लिए पर्याप्त सरफेस एरिया सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक्स के प्रेजेंट एप्लीकेशन। पहला है घरेलू या लघु स्तरीय एक्वापोनिक सिस्टम। यह लगभग 1000 लीटर का मछली टैंक और 3 स्क्वायर मीटर का मछली उगाने का स्थान है, जो घरेलू उत्पादन के लिए आदर्श है। दूसरा है सेमी कमर्शियल और कमर्शियल एक्वापोनिक्स। इसका मतलब है एक्वापोनिक सिस्टम को उस पर्सपेक्टिव से देखना जिसमें बड़ी स्टार्टअप लागत के कारण बाजार में अभी तक कई खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा, आम जनता और टिकाऊ कृषि टेक्निक साइटों में बीच के अंतर को काटने के तरीके के रूप में शैक्षणिक स्थानों में छोटी एक्वापोनिक यूनिट का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है मानवीय राहत और खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप। एक्वापोनिक सिस्टम दुनिया में कहीं भी काम करती है, इसलिए इन्हें स्थानीय लोगों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों में पायलट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में एक्वापोनिक खेती व्यवसाय योजना। एक सफल एक्वापोनिक फार्म शुरू करने के लिए प्राथमिक कारण स्पष्ट होने चाहिए। फार्म शुरू करने के लिए अपने उद्देश्यों का दस्तावेजीकरण करने से आपको व्यवसाय योजना पर ध्यान केंद्रित करने और उन मुद्दों, संसाधनों और विशेषज्ञता को पहचानने में मदद मिलेगी जिनकी व्यवसाय योजना विकसित करने के लिए आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक यूनिट का डिजाइन। इसके 3 मुख्य डिजाइन है। पहला है मीडिया बेस्ड। एक्वापोनिक्स की मीडिया बेस्ड टेक्निक पौधों की जड़ों को सहारा देने के लिए बजरी या विस्तारित मिट्टी जैसे रॉक मीडिया से भरे कंटेनरों का उपयोग करती है। पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देने के लिए कैरी में पानी भर दिया जाता है। पौधों को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला बढ़ता मीडिया वेस्ट को सीमित करने और तोड़ने के लिए यांत्रिक और बायोफिल्टर दोनों की भूमिका निभाता है। यह सस्ता, लगाने में आसान और छोटे स्तर पर उत्पादक है क्योंकि मीडिया मिट्टी की तरह पौधों का समर्थन करता है। आप फल फूल वाले पौधे, सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां जैसे बड़े जड़ वाले पौधे पैदा करने में सक्षम हैं क्योंकि मीडिया स्थान कुशल नहीं है और उसे श्रम के काफी अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यावसायिक उपयोग में लाना कठिन है। नेक्स्ट, डीप वाटर कल्चर यानी गहन जल संस्कृति। राफ्ट या फ्लोट सिस्टम के रूप में भी पहचानी जाने वाली यह सिस्टम पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर और वातित पानी में निलंबित करने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट का उपयोग करती है। विकासशील पौधों की जड़ें सीधे पानी में एक तालाब में लगभग 1 फीट गहराई में लटकी होती है। जैसे ठोस वेस्ट को रोकने और संसाधित करने के लिए कोई मीडिया नहीं है, इसलिए डिजाइन में फिल्ट्रेशन टेक्निक को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक उन्नत जलीय कृषि टेक्निक्स और सिस्टम आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, जिससे अपफ्रंट कॉस्ट अधिक हो जाती है।
इस विधि का उपयोग विभिन्न तरीकों के लिए किया जा सकता है, तरीकों से किया जा सकता है, जैसे मछली टैंक के ऊपर राफ्ट तैराना या मछली टैंक से पानी को पानी की सरफेस पर तैरते पौधों के साथ तैरते राफ्ट में पंप करना। यह डिजाइन व्यावसायिक एक्वापोनिक्स उत्पादन के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह 3 सिस्टम प्रकारों सबसे अधिक स्थिर है। जैसे सिस्टम में बहुत अधिक पानी है, इसलिए हाई न्यूट्रिएंट्स और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना बहुत कम है। यह गर्म जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यद्यपि यह दैनिक तापमान में उतार चढ़ाव का विरोध करेगा, ठंडी जलवायु में पानी गर्म करना महंगा है। इसके अलावा बड़े जल क्षेत्र वाले और मीडिया बेड की तुलना में पौधों को हटाना बहुत आसान है। नेक्स्ट, पोषक तत्व फिल्म टेक्निक यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, दैट इज एनएफटी। यह एक्वापोनिक डिजाइन अपनी अंतरिक्ष दक्षता और कम श्रम लागत के कारण कमर्शियल उद्योग में लोकप्रिय है। क्योंकि फसलें शेल्फ पर भी उगाई जा सकती है, वह आसानी से पहुंच योग्य और कटाई योग्य होती है। यह सिस्टम पत्तेदार सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह डिजाइन बड़े फल देने वाले पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनकी जड़ चैनल को ब्लॉक कर सकती है और उनका वजन समर्थित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्वापोनिक्स के लिए आवश्यक मछलियां। मछलियां एक्वापोनिक सिस्टम के मुख्य घटकों में से एक है और एक्वापोनिक सिस्टम में एक आवश्यक भूमिका भी निभाती है क्योंकि वह पौधों के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर का सोर्स होगी। मछली आपके पौधों के लिए भोजन और फर्टिलाइजर का सप्लाई करती है, इसलिए यह योजना बनाना अनिवार्य है कि आप किस प्रकार के पौधे उगाना चाहते हैं और उन्हें सही प्रकार की मछलियां प्रजातियों के साथ जोड़ना चाहते हैं। मछलियां सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तापमान, आपके स्थान पर मछली की उपलब्धता, आपके स्थान पर कौन सी मछली अवैध है, मछली का प्रकार और मेंटेनेंस की कठिनाइयां, आकार और स्थान आवश्यकताएं, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, फिश डाइट और ब्रीडिंग हैबिट। नेक्स्ट, अब देखते हैं भारत में एक्वापोनिक खेती के लिए उपयुक्त मछलियां। पहली है तिलापिया। यह मछलियां बहुत ही रैपिड ग्रोथ रेट दिखाती है। नेक्स्ट है ट्राउट। ट्राउट ठंडे पानी को पसंद करते हैं और 56 to 68 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच के तापमान में पनपते हैं, जो उन्हें ठंडे वातावरण के लिए आदर्श बनता है। तीसरा है कैटफिश। कैटफिश सबसे अच्छी तरह से पाली जाने वाली मछलियों में से एक है और अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय है। कैटफिश नीचे से भोजन करने वाली और बहुत ही अच्छी क्लीनर है जो विभिन्न प्रकार की जल स्थितियों का सामना कर सकती है। वह प्रादेशिक नहीं है और प्रजनन और पालन पोषण करना आसान है। कैटफिश तिलापिया के समान तापमान 75 to 85 डिग्री फ़ारेनहीट पर पनपती है और इसके लिए 7 to 8 pH की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बास। बास 65 to 80 डिग्री फ़ारेनहीट के पानी के तापमान और 6 to 8 pH में पनपता है। बास को 1 वर्ष के भीतर फिंगरलिंग से काटा जा सकता है, जिससे वह डिजायरेबल एक्वापोनिक मछली बन जाती है। बास के कई प्रकार है, जैसे कि बड़े मुंह का बास, छोटे मुंह का बास, संकर धारीदार, ऑस्ट्रेलियन और सफेद बास। 5वां है सामन। सामन अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह आपके एक्वापोनिक सिस्टम में पालने के लिए एक डिजायरेबल मछली है। उन्हें पनपने के लिए एक बड़े मछली टैंक की आवश्यकता होती है और कटाई से पहले पूर्ण आकार तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगते हैं। सामन के लिए अनुकूल पानी का तापमान 55 to 65 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच और pH 7 to 8 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है सजावटी मछली यानी ऑर्नामेंटल फिश। कोई और सुनहरी मछली जैसी सजावटी मछलियां भी एक अच्छा विकल्प है, खासकर यदि आप केवल अपना सिस्टम शुरू कर रहे हैं और इसका परीक्षण करना चाहते हैं। कोई एक्वापोनिक्स में पाली गई सबसे प्रशंसित सजावटी मछलियों में से एक है। कोई का जीवन काल लंबा होता है और यह एक्वापोनिक सिस्टम में आराम से प्रजनन और जीवित रह सकती है। कोई कई प्रकार के भोजन को बनाए रख सकता है और रोग और परजीवी प्रतिरोधी भी है।
वे 65 टू 78 डिग्री फ़ारेनहीट के तापमान और 6.5 टू 8 के पीएच स्तर पर पनपते हैं। गोल्डन फिश एक्वापोनिक्स के लिए एक उत्कृष्ट सजावटी मछली है जिसकी देखभाल करना आसान है। वह एक कठिन मछली प्रजाति है जो उच्च स्तर के जल प्रदूषण में भी जीवित रह सकती है। सुनहरी मछलियां 78 टू 82 डिग्री फ़ारेनहीट के तापमान को प्राथमिकता देती है और 6 टू 8 के पीएच को पसंद करती है। अपने छोटे आकार और परजीवी प्रकृति के कारण सुनहरी मछलियां खाने योग्य नहीं होती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं भारत में एक्वापोनिक खेती के लिए उपयुक्त सब्जियां। पत्तेदार हरी सब्जियां और जड़ी बूटियां सबसे अधिक और सबसे सफलतापूर्वक एक्वापोनिक सिस्टम में उगाई जाती है। ककड़ी और टमाटर भी अक्सर उगाए जाते हैं, लेकिन एक्वापोनिक्स चुनने वाले शुरुआती लोगों के लिए यह थोड़ा एडवांस हो सकता है। नेक्स्ट, एक्वापोनिक सिस्टम के लिए पौधों का सिलेक्शन करने से पहले कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने जरूरी होता है। तो देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं। पहला है, आप किस प्रकार के सिस्टम का उपयोग करने जा रहे हैं। यह सिस्टम मीडिया आधारित एनएफटी राफ्ट एक्वापोनिक सिस्टम हो सकती है। यह तय करेंगे कि पौधों में किस प्रकार की जड़ संरचना होती है। कम जड़ संरचना वाले पौधे तैरते हुए राफ्टों में अच्छी तरह विकसित होते हैं, जबकि जड़ वाली सब्जियां ग्रो बेड में अच्छी तरह विकसित होती है। दूसरा है, अपने पौधों की आवश्यकता पर विचार करें। एक नियम के रूप में आपके पौधों की आवश्यकताएं आपके सिस्टम में मछली की आवश्यकताओं के जितनी अधिक समान होगी, वह उतनी ही बेहतर होगी। ऐसे पौधों और मछलियों का चयन करें जिनकी तापमान और पीएच स्तर के मामले में समान आवश्यकता हो, क्योंकि वे जितना करीब से मेल खाएंगे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। और तीसरा है पर्यावरण। एक स्वस्थ पौधे को उगाने के लिए सूर्य की रोशनी, तापमान और बारिश की मात्रा सभी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप बाहर उगाने का निर्णय लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार की सब्जियां पसंद करें जो आपकी जलवायु में सबसे अच्छी तरह उगे। आप हमेशा ग्रीन हाउस का उपयोग कर सकते हैं या घर के अंदर उगा सकते हैं, लेकिन आपके शोध करने और ऐसे पौधों को खोजने की जरूरत है जो सीमित या कृत्रिम प्रकाश के साथ अंदर अच्छा काम करते हैं। ऐसा पौधा चुनना सबसे अच्छा है जो आपकी जलवायु में पनपता हो, क्योंकि इससे आपके सिस्टम को बनाए रखने में बिजली की भी लागत कम होगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं अनुभवी उत्पादकों के बीच सबसे अधिक उगाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं। पत्तेदार सांग, गोभी, पालक, स्विस चार्ड, अर्ग्यूला, बोक चॉय, जड़ी बूटी, पुदीना। नेक्स्ट, हरे प्याज की घास, जलकुंभी, दूब घास, धनिया, अजमोद, ओरिगानो, राजमेरी और लेवेंडर। नेक्स्ट, आप देखते हैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्वापोनिक सिस्टम में उगने वाले पौधे कौन से हैं। विभिन्न पौधों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती है और उच्च पोषक तत्वों की मांग वाले पौधों को बनाए रखने के लिए आपके एक्वापोनिक सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता है। एक अच्छी तरह से स्थापित सिस्टम में सभी आवश्यक लाभकारी बैक्टीरिया शामिल होते हैं। एक अच्छी तरह से स्थापित एक्वापोनिक सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो कम से कम 6 महीने और 3 साल तक चल रही है। यह वे पौधे हैं जो एक्वापोनिक सिस्टम में अच्छी तरह से विकसित होते हैं, लेकिन उन्हें उच्च पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और एक्वापोनिक्स फार्मिंग के कुछ अनुभव के साथ इन्हें उगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर। टमाटर के पौधे एक्वापोनिक सिस्टम में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। टमाटरों को गर्म मौसम पसंद है, लेकिन उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर पानी की भी भरपूर आवश्यकता होती है। एक्वापोनिक सिस्टम के लिए टमाटर एक उत्कृष्ट विकल्प है, जहां पर्यावरण को नियंत्रित किया जा सकता है और जहां इसकी बेलों की वृद्धि की आदत के लिए ट्रेलिस जैसी सहायता सिस्टम की योजना बनाई गई है। अगला है फूल गोभी। फूल गोभी के पौधों को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। वह अधिकांश कीड़ों और बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधी है। फूल गोभी एक पानी आधारित पौधा है जो एक्वापोनिक सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो इसे एक्वापोनिक सिस्टम में सबसे अच्छे पौधों में से एक बनाता है।
वह 6.2 और 6.6 के BHPS स्तर वाले पानी में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अगली है काली मिर्च। पारंपरिक बागवानी में मिर्च उगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मिर्च उस पानी के बारे में बहुत विशिष्ट है जो वह उपभोग करते हैं और उन्हें प्रचुर मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। एक्वापोनिक्स का उपयोग करके मिर्च उगाने से आप पानी में अपने पोषक तत्वों की निगरानी और प्रबंध कर सकते हैं और आपको अपने काली मिर्च के पौधों के लिए सही वातावरण तैयार करने की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और एक्वापोनिक सिस्टम में इसकी खेती करना काफी आसान है। स्ट्रॉबेरी एक्वापोनिक्स में उगाए जाने वाले सबसे अच्छे पौधों में से एक है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी की निरंतर आपूर्ति होती है और सिस्टम पर्यावरण की निगरानी और नियंत्रण करने की क्षमता होती है। एक और फायदा यह है कि आप इन्हें पूरे साल इंडोर सिस्टम में भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल एक्वापोनिक फार्म, माधवी फार्म, 20 एकर्स ऑर्गेनिक एस्टेट, जो बेंगलोर सिटी में लोकेटेड थी और जो कि 1998 में बंजर भूमि में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 800 kg ऑफ असॉर्टेड यानी मिश्रित वेजिटेबल्स पर डे और वह हजारों औषधीय पवित्र वैदिक पौधे और फल, जड़ी बूटी और प्लांट वैरायटीज का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी थी। नेक्स्ट, आज MCL ने मुझे फिर एक बार यहाँ 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया है, उसलिए मैं MCL टीम की और स्पेशली मंगेश सर की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय MCL।